जी, आज हम सीखने जा रहे हैं यूज़ ऑफ विल बी फॉर अ सिंगुलर सब्जेक्ट। हम लोग सीख चुके हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़ को इस्तेमाल करना ताकि प्रेजेंट स्टेटस शो किया जा सके, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज को लिखना ताकि पास्ट स्टेटस शो किया जा सके, और अब हम सीखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विल बी को यूज़ करना ताकि आप फ्यूचर स्टेटस को शो कर सकें। जी, तो आपको इसका सबसे पहले चार्ट नज़र आ रहा होगा जिसमें हमारे सब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं आपको। सब्जेक्ट ही है, शी, इट, कोई एक पर्सन, कोई एक प्लेस, कोई एक चीज़, और दिस और दैट। तो इनके साथ जो ऑक्सिलरी है वो विल बी है और सामने उसके स्टेटस है। कोई भी स्टेटस है, फिजिकल है, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल या इसके अलावा, यानी आपने फ्यूचर स्टेटस शो करना हो इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट का, तो सिर्फ विल बी को इस्तेमाल करते हुए हम वो स्टेटस शो कर सकते हैं कि मतलब फ्यूचर में ये चीज़ ऐसे होगी। अब हम डिटेल में वन बाय वन इनको एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। जी, आपको यहाँ ही नज़र आ रहा है, तो ही हमारा यहाँ लिस्ट में पहला सब्जेक्ट है। ही किसी भी एक मेल सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, ये प्रोनाउन है। हम नाम की बजाय ही को इस्तेमाल करते हैं फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल और किसी भी स्टेटस को शो करने के लिए। जैसे ही विल बी अ ब्यूटीफुल बॉय, आप फ्यूचर में कह रहे हैं कि वो खूबसूरत हो जाएगा, तो ही विल बी अ ब्यूटीफुल बॉय। उसका मेंटल स्टेटस है कि ही विल बी एन इंटेलिजेंट बॉय, कि वो एक ज़हीन लड़का होगा। ही विल बी एन इंटेलिजेंट बॉय। इमोशनल स्टेटस उसका शो करते हैं जी कि फ्यूचर में ही विल बी वेरी हैप्पी दैट टाइम, कि वो बहुत खुश होगा उस वक्त। फाइनेंशियल स्टेटस उसका फ्यूचर करते हैं और आप कहते हैं कि ही विल बी अ रिच बॉय, एक दिन वो अमीर लड़का बनेगा। सोशल में ही विल बी फेमस इन हिज टाउन, तो वो अपने शहर में बहुत मशहूर लड़का होगा। तो ये जो है उसका फ्यूचर स्टेटस है। आप किसी भी एक सिंगुलर मेल सब्जेक्ट को ही के साथ और विल बी के साथ जो है फ्यूचर में प्रेजेंट कर सकते हैं। शी हमारा सेकंड प्रोनाउन है जो किसी भी सिंगुलर फीमेल सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका नाम लगाने की बजाय आप सिर्फ शी लगा सकते हैं। जैसे आप कहते हैं शी विल बी ब्यूटीफुल, यहाँ आप किसी का नाम नहीं ले रहे कि फ़लाँ लड़की खूबसूरत होगी या फ़लाँ खूबसूरत होगी, तो आप यहाँ पे उसका प्रोनाउन यूज़ करते हैं। शी विल बी ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की होगी। ये फिज़िकल स्टेटस शो करते हैं। या आप मेंटली कहते हैं शी विल बी एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो एक ज़हीन लड़की होगी। फिर आप इमोशनल स्टेटस आप कहते हैं शी विल बी वेरी हैप्पी दैट टाइम, वो उस वक़्त बहुत खुश होगी। शी विल बी अ रिच गर्ल, वो एक अमीर लड़की होगी। शी विल बी अ फेमस गर्ल, वो बड़ी मशहूर लड़की होगी। ये जो है आप उसके सारे स्टेटस जो हैं उसको शो कर सकते हैं अगर आप शी को इस्तेमाल करते हैं एज अ प्रोनाउन और विल बी को इस्तेमाल करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। हमारा नेक्स्ट जो प्रोनाउन है वो इट है। इट आप किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मौसम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी प्लेस के लिए यानी जगह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी चीज़ के लिए, किसी जानवर के लिए, या कोई भी सब्जेक्ट जो एब्सेंट है उसके लिए आप इट को इस्तेमाल करते हैं एज अ प्रोनाउन। जैसे वेदर के लिए अगर हमने इस्तेमाल करना है तो इट विल बी कूल टुडे, आज मौसम अच्छा हो जाएगा। फ्यूचर है ना। इट विल बी आई हु विल सेंड यू अ मैसेज, तो जो तुम्हें मैसेज भेजेगा वो मैं हूँगा। प्लेस के लिए दिस विल बी
माई होम एंड आई विल लव इट, कि ये मेरा घर होगा और मुझे ये घर बहुत पसंद होगा. थिंक आई विल हैव न्यू सेल, इट विल बी अ ग्रेट गैजेट. तो मेरे पास एक नया फ़ोन होगा और ये बहुत काम का होगा. एनिमल के लिए जेरी विल बी माई पेट, या जेरी विल बी अ वेरी प्लेफुल पेट, जेरी बहुत अच्छा पेट होगा. एब्सेंट हो जब सब्जेक्ट, जैसे आप कहते हैं इट विल बी हर जॉब टू क्लीन द रूम, और रूम को साफ करना ये उसका काम होगा. तो ये सारे हैं इट के. वेदर, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, एब्सेंट, सब्जेक्ट. इट बहुत यूज़फुल है. देखें बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है. तकरीबन 6 आपके जो इस्तेमालात हैं वो इसके हैं. यू हैव टू लर्न इट वेरी वेल एंड वेरी केयरफुली. तो अब हम आते हैं इट के बाद पर्सन के लिए. यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है पर्सन के साथ, यानी आप किसी भी इंसान का नाम लगा सकते हैं पर्सन की जगह पे. यानी नाउन का मतलब होता है नाम लगाना. जब आप जुमला इस्तेमाल करेंगे तो आप नाम लिखकर तो जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं. फ्यूचर स्टेटस, और ये किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट को आप कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ मेल होगा या फीमेल होगी. तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है. स्टेटस इसके भी वही हैं जो हालतें आप फ्यूचर में शो कर सकते हैं. फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल और बहुत सी. जैसे फ़िज़िकल स्टेटस अगर हम देखते हैं तो हमने ही या शी की जगह हमने अब पर्सन का नाम लगा लिया क्योंकि नाउन है. तो सना विल बी अ ब्यूटीफुल गर्ल, सना एक खूबसूरत लड़की होगी. टॉम विल बी एन इंटेलिजेंट बॉय, टॉम एक ज़हीन लड़का होगा. यहाँ पे हमने नाम लिख लिया, ही नहीं कहा. एना विल बी वेरी हैप्पी दैट टाइम, एना जो है वो बहुत खुश होगी उस वक्त. एडम विल बी अ पुअर बॉय, एडम एक गरीब लड़का होगा. ईवा विल बी अ फेमस गर्ल, ईवा एक मशहूर लड़की होगी. तो ये हमने जो नाम लगाए हैं, आप किसी भी पर्सन का नाम लगाकर उसका फ्यूचर स्टेटस कर सकते हैं. सिर्फ विल बी को इस्तेमाल करें नाम के बाद और ऑब्जेक्ट लगा दें. अब हम प्लेस की बात करते हैं. यहाँ भी नाउन है, यानी आपने प्रोनाउन नहीं लेना, नाउन. जहाँ पे नाउन होता है उसका मतलब है कि किसी चीज़, शख्स, जगह का नाम लगाया जाता है. तो यहाँ हम प्लेस के लिए कर रहे हैं तो लिहाजा आपने प्लेस का यहाँ पर नाम लिखना होगा. जैसे आप कहते हैं माई स्कूल विल बी ब्यूटीफुल, मेरा स्कूल खूबसूरत होगा. हमने जगह का नाम लिख लिया यहाँ पे. योर हाउस विल बी न्यू, तुम्हारा घर नया होगा. माई ऑफिस विल बी नीट एंड क्लीन, ये भी जगह का नाम है. मेरा ऑफिस जो है वो साफ सुथरा होगा. रेस्ट रूम विल बी स्मॉल, रेस्ट रूम छोटा होगा. ड्राइंग रूम विल बी बिग, तो ड्राइंग रूम बड़ा होगा. तो आप देखेंगे कि हमने जगह का नाम इस्तेमाल किया है. आप भी जगह का नाम इस्तेमाल करके तो फ्यूचर स्टेटस उस जगह का या फ्यूचर में जो आप उम्मीद रखते हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब हम थिंग की तरफ आते हैं जी. थिंग जो है वो किसी भी एक चीज़ का नाम लेकर, क्योंकि नाउन है ना, यहाँ पे हमने नाउन को एक्सप्रेस करना है, तो किसी भी चीज़ का नाम लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका फ्यूचर स्टेटस लगा सकते हैं. जैसे मोबाइल फ़ोन विल बी कॉस्टली, कि मोबाइल फ़ोन महंगा होगा. माई बैग विल बी स्मॉल, मेरा बैग छोटा होगा. फ्यूचर आने वाली हालत को आप बता रहे हैं ना. ग्लास विल बी क्लीन, ग्लास साफ सुथरा होगा. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन या फ्यूचर जो आपकी प्रेडिक्शन है. प्लेट विल बी डर्टी, प्लेट गंदी होगी. या इसको आप प्लूरल भी कर सकते हैं, प्लेट्स विल बी डर्टी, प्लेट्स गंदी होंगी. जग विल बी फुल, तो जग भरा हुआ होगा. तो आप चीज़ को आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो अब हम दिस के साथ करते हैं. दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि इशारा करता है करीब वाली किसी भी एक चीज़ के लिए. ज़रूरी नहीं है कि एज अ सब्जेक्ट सिर्फ दिस ही आए, आप इसके साथ किसी चीज़ का नाम भी ले सकते हैं. जैसे दिस बॉय विल बी माई बेस्ट फ्रेंड, दिस मोबाइल विल बी
माइन, तो आप किसी भी चीज़ का साथ नाम लगा सकते हैं। दिस जो होता है वो सिर्फ इशारे के लिए इस्तेमाल होता है, यानी करीब की चीज़ को आपके अल्फाज से ज़ाहिर किया जाता है, तो उसमें दिस है। दिस विल बी अ न्यू ड्रेस, तो आई गेस कि जो तुम ड्रेस लेके आए हो, दिस विल बी अ न्यू ड्रेस। अभी कुछ खाली बिल्डिंग देखी और आपको लगता है यहाँ पे कोई बिल्डिंग बन रही है, या यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि फ्रूट मार्केट बनेगी, तो आप कहते हैं कि यार दिस विल बी अ फ्रूट मार्केट। गैस करते हैं पंखे के बारे में, दिस विल बी अ रॉयल फैन, ये रॉयल फैन कंपनी का होगा। दिस विल बी माई फोन, दिस विल बी पापाज फोन, पापा का फ़ोन होगा। अभी फ़ोन आया तो आप कहते हैं यार ये पापा का फ़ोन होगा, दिस विल बी पापाज फ़ोन। जी, अब दैट, जिस तरह दिस हमने करीब वाली एक चीज़ को जाहिर करने के लिए किया था, अब दैट जो है वो दूर वाली किसी एक चीज़ के लिए कर सकते हैं आप। उसी तरह जैसे दिस के साथ कोई नाम इस्तेमाल किया था, दैट के साथ भी कोई नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट विल बी माई रूम, वो मेरा कमरा होगा। दैट विल बी माई बाइक, वो मेरी बाइक होगी। दैट विल बी न्यू कार, वो नई कार होगी। दैट बॉय विल बी रिच, वो लड़का अमीर होगा। दैट लेडी विल बी अ लायर, वो औरत झूठी होगी। तो ये आप फ्यूचर स्टेटस शो कर सकते हैं किसी भी दूर वाली एक चीज़ का। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपके सामने प्रेजेंट हो और वो फिज़िकल डिस्टेंस हो, दूर हो। इसमें कोई चीज़ एब्सेंट भी हो सकती है, जैसे हम नहीं जानते कि वो लेडी अगर हमारे पास प्रेजेंट है, अगर वो प्रेजेंट नहीं भी है फिज़िकली, तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं कि दैट लेडी विल बी अ लायर, तो भी वो हम दैट को वहाँ इस हालत में यूज़ कर सकते हैं। जी, तो अब आपके सामने इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जब आपने को पॉजिटिव जुमला बनाना है तो आप अपने सब्जेक्ट के साथ सिर्फ विल बी और ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे। जैसे ही विल बी ब्यूटीफुल, शी विल बी ब्यूटीफुल, इट विल बी ब्यूटीफुल, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेगेटिव करना हो तो विल नॉट बी, he will not be beautiful, she will not be beautiful, this will not be beautiful। इस तरह से जब आप इंट्रोगेटिव करना चाह रहे हैं तो इंट्रोगेटिव में हम विल को बाहर ले आते हैं पॉजिटिव जुमले से, तो वो हमारा सवालिया जुमला जिसको इंट्रोगेटिव कहते हैं वो बन जाएगा विल ही बी ब्यूटीफुल, विल शी बी ब्यूटीफुल। फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो है वो हम सवालिया मनफी करते हैं उसको, जब हम ये कहते हैं कि विल ही नॉट बी ब्यूटीफुल, विल शी नॉट बी ब्यूटीफुल, क्या वो खूबसूरत नहीं होगा, क्या वो खूबसूरत नहीं होगी। इस तरह से इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सेंटेंस स्ट्रक्चर को अपने सामने ज़रूर रखिए। जी, आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। इसको शेयर करें अगर आपको लगता है किसी के काम आ सकेगी ये वीडियो। तो फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, इन एक्सरसाइजेज की प्रैक्टिस के लिए आप हमसे कनेक्शन कर सकते हैं। ये आपके पास सामने स्क्रीन पे ईमेल, कॉल, टेक्स्ट, व्हाट्सएप और हमारी वेबसाइट और सारे आपके सामने हैं। आप हमसे कनेक्ट करके तो इसकी एक्सरसाइज हासिल कर सकते हैं।